पाकिस्तान के साथ ऐसा होता तो क्या बांग्लादेश इसी तरह का इhtजाज करता और ना खेलता भारत के साथ? वो ये फैसला कर सकता था या करता? नहीं करना था। और हम ये भी कर सकते थे कि स्याह पट्टियां बांध कर खेलते, हम ये भी कह सकते थे कि हम मैच जीत कर बांग्लादेश से इज़हार यकजहती कर सकते हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं ये गलत फैसला? इसलिए कि हमारा कोई मसला है आईसीसी से, हमारा कोई मसला है भारतीय मैच से, फिर हम क्यों नहीं खेल रहे? हमें भारत जाने में प्रॉब्लम थी, उन्होंने हमें श्रीलंका का वेन्यू दे दिया, तो हम किस लिए ये सारा उछल उछल कर कूद कर ये कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा, फिर मैडम शेख 2-3 बातें सिर्फ आपसे इजाजत, अगले सवाल में कम दे दीजिएगा। हम कल तक भारत पर क्या तनकीद कर रहे थे? भारतीय टीम भारतीय हुकूमत के कहने पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं कर रही, खेल में सियासत ला रही है, खेल को सियासत ज़्यादा कर रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? अब हम भारत पर तनकीद कर सकते हैं? उन्होंने तो मैदान में हाथ नहीं मिलाया, हमने मैदान ही छोड़ दिया। और मैडम शेख, पाकिस्तान वो है जो मैदान में लड़ता है, मैदान जब सजता है तो मार का हक ऑपरेशन बुनियाद महसूस करता है, भारत को फेंटी लगाता है। हम तो मैदान में लड़ने वाले हैं, तो फिर मैदान क्यों छोड़ा? और मैडम शेख, कुछ लोग कह रहे हैं कि कमाल सफारतकारी की है, जुर्रतमंदाना और गैरतमंदाना फैसला है, आंखों में आंखें डाल दी हमने, कमाल कर दी हमने, छा गए हम। अगर भारत हमारे साथ खेलने से इनकार करता तो क्या इन सारे लोगों का यही ख्यालात और जज्बात होते? और आखिरी बात मैडम शेख, चूंकि ये हुकूमती फैसला है, सियासी फैसला है, जॉन एलिया का शेर हुकूमत की नज़र, मैं भी अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। कल तक हम बढ़ के मारते थे मजबूत अफगानिस्तान, मजबूत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तालिबान के लिए लड़ कर दुनिया से हमने खुद को तबाह कर लिया, क्या मिला? और आज एक और पराई जंग, एक और मैदान में अपने सर मोल ले ली। कब तक हम गलत फैसले करते रहेंगे? कब तक हम जज्बाती और सतही फैसले करते रहेंगे? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग आपकी आखिरी लाइन है, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि भारतीय मीडिया के अंदर इस वक्त खलबली मची हुई है और वो बड़े परेशान है कि अब क्या होगा, पाकिस्तान और भारत का तो मैच ही नहीं होगा, इतना बड़ा रेवेन्यू लॉस, बाकी सब चीजें। फखर दुरानी साहब, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया अलीना। जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं, देखें मैं बात शुरू करूंगा। आज जो शशि थरूर साहब से एक सवाल पूछा गया, उन्होंने भी उससे जब ये पूछा गया कि आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, क्योंकि आज से चंद महीने पहले यही शशि थरूर जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में डिप्लोमेसी की एक कैंपेन उन्होंने वो शुरू की हुई थी। आज जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो खेल के अंदर जो सियासत को लाया गया, और वो उन्होंने पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया, सिर्फ उन्होंने कहा दोनों साइड से जो खेल के अंदर जो सियासत लाई गई है बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये खेल को उससे पाक रखना चाहिए था। अब सवाल ये है कि खेल में सियासत कौन लाया? तो उसके लिए अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो आखिरी सीरीज बायलैटरल सीरीज खेली गई थी वो 2012-13 में, यानी 12-13 साल हो गए भारत ने पाकिस्तान का बाइकआउट किया हुआ था, कोई बाहमी सीरीज नहीं खेली जा रही थी। आईसीसी के पास और आईसीसी के सामने पाकिस्तान ने टेकअप किया मामले को, आईसीसी ने हमेशा भारत की फेवर की। आज पाकिस्तान जिसको एक दीवार के साथ लगाया जा रहा था और उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान ने अपना एक राइट टू जो रिप्लाई है वो किया है और बाइकआउट किया है, तो उसके ऊपर भट्टी साहब को पता नहीं क्यों वो लग रहा है कि पाकिस्तान ने बाइकआउट करके अच्छा नहीं किया। बिल्कुल दुरुस्त किया है पाकिस्तान ने, और क्यों किया है उसके भी आगे मैं आपको बताता हूं। देखें, पहली बात यह है कि जो आईसीसी के कवानीन है उसमें तो कोई ऐसी गुंजाइश नहीं होती कि किसी जो मेंबर बोर्ड होता है आईसीसी का, कि वो एक दफ़ा जब आप एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, जो इस तरह का इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है, उसके बाद आप बाइकआउट नहीं कर सकते। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर जो बोर्ड के अपने हाथों में भी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, उसी में एक है फोर्स मेजोर का नाम, उनकी एक क्लॉज है कि जो चीज़ें आपकी जो क्रिकेट के कंट्रोल में नहीं होते, वो तो वैसे ये जो क्लॉज दी गई थी वो उसका बुनियादी मकसद ये था कि कोई क्लाइमेट हो सकता है, कोई और इस तरह की जो है वो अनप्रेसिडेंटेड कोई आफत आ जाती है उसकी बुनियाद के ऊपर। लेकिन ये जो पाकिस्तान इस क्लॉज को आगे अपने डिफेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसकी वजह ये है, देखें, जो एक सिर्फ बांग्लादेश का एक्सक्यूज बना के पाकिस्तान उसको करेगा तो वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का एक वीक रिस्पॉन्स होगा बाइकआउट करने के लिए। भारत की तरफ से जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, खासतौर पर बलोचिस्तान में जिस तरह से दहशतगर्दी हो रही है, जो बलोचिस्तान के अंदर जो इंडियन फंडेड जो टेररिज्म हो रही है, पाकिस्तान उसको जियोपॉलिटिकल एक रीजन बना के एक आगे जस्टिफिकेशन कर सकता है। देखें, भारत ने इसी तरह का किया है, जो भारत के अंदर कोई भी इंसिडेंट होता है उसको बुनियाद बना के उसने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज को खत्म किया। तो पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं पकड़ते हैं कि पाकिस्तान ने बाइकआउट का ऐलान कर दिया है कि 15 फरवरी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि अगर पाकिस्तान अपने इस फैसले पर कायम रहता है तो इंडियन ब्रॉडकास्टर को $500 मिलियन का नुकसान होगा। पाकिस्तान को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होगा। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, पाकिस्तान गवर्नमेंट के इस फैसले से सहमत हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं ये कहूँगा कि फैसला बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम क्रिकेट के लिए हमेशा
अच्छा कदम ही उठाते हैं। लेकिन जब इससे नफ्स पे बात आती है, जब भारत जानबूझ के एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर से ट्रॉफी लेना वसूल करना पसंद नहीं करता, तो भाई फिर हम इससे नफ्स पे बात जब आए तो फिर बाइकआउट करना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे नफ्स पे बात आती है, लोग बहुत कुछ कुर्बान कर देते हैं। ये तो फिर $500 मिलियन है, ये तो फिर 4500 करोड़ रुपए है जो कि हमारी गवर्नमेंट खुद बेयर कर रही है। हमारी गवर्नमेंट ने ये फैसला इसीलिए किया है क्योंकि कौन होते हैं आप लोग एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर से जो है वो ट्रॉफी ना लें? कौन होते हैं आप पाकिस्तान को ये कहेंगे जी आप हमारे लेवल के नहीं है? बार बार आप ये बातें कर रहे हैं। तो जब यहाँ से बात आती है तो फिर हम कहेंगे जी अच्छा फैसला है। कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट के तौर पर हम ये जरूर चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, क्योंकि हम ये चाहते हैं, हमें ये पता है शोएब अख्तर के बकौल जिस तरह वो कहते हैं कि भाई इस तरह के क्लैशेस ये क्रिकेट की हार्ट बीट होती है, ये शायकीन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा मैच होता है। इस तरह के मैचेस देखना ही शायकीन क्रिकेट पसंद करते हैं। जितना आप सारे वर्ल्ड कप से पैसा इकट्ठा करते हैं उतना आप पाकिस्तान और इंडिया के मैच अकेले से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन बात यहाँ पे इससे नफ्स पे है। हम फिर भी यही बात करेंगे, हो सकता है पाकिस्तान इस फैसले पे नजरसानी करे, क्योंकि आईसीसी कहता है, आईसीसी और बीसीसीआई घुटनों पे आया पड़ा है ना, क्योंकि उन्होंने कहा है, उन्होंने यही बात की है कि जी पाकिस्तान प्लीज अपना फैसला चेंज करें, नजरसानी करें, ब्रॉडकास्टर्स घुटनों पे आ जाएंगे, हम सड़कों पे आ जाएंगे। अब इंडिया की तरफ से चीखें निकल रही हैं, ठीक है आप चीखें, कोई बात नहीं है। आप ये भी तो सोचे ना, आपने जब एशियन क्रिकेट काउंसिल से सदर से जब आपने ट्रॉफी नहीं ली तब आप कहां थे? तब तो आप बढ़िया करते थे। अब तो पुरानी रंजिशें जो हैं उनका गुस्सा निकाल रहे हैं या वाकई में हम बांग्लादेश के साथ स्टैंड कर रहे हैं? देखिए हम एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। अच्छा, हम रंजिशें भी निकाल रहे हैं, उनका गुस्सा भी निकाल रहे हैं, और हम बांग्लादेश के साथ भी खड़े हैं। अल्दो मैं कहीं ना कहीं ये जरूर कहूंगा कि बांग्लादेश ने जब पाकिस्तान आना था 2013 के अंदर, तब पाकिस्तान आने से उन्होंने इनकार कर दिया था। भारत और पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को होने वाला है। इसके पहले ही पाकिस्तान ने कहा है कि हम इंडिया और पाकिस्तान का मैच बाइकआउट करते हैं और बाकी सभी मैच को खेलने श्रीलंका जा रहे हैं। लेकिन अभी जय शाह ने यही कहा कि अगर आप लोग नहीं खेलोगे तो बहुत बड़ा जुर्माना लगेगा आप लोगों के ऊपर। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन बात बांग्लादेश की हो रही थी और बीच में पाकिस्तान कहाँ से आ गया? और पहले जब हम लोग इंडिया वाले जब पाकिस्तान में नहीं खेलने की मांग किए थे तो उनको दुबई का स्टेडियम दिया गया था, और इसी तरह से पाकिस्तान को इंडिया में ना आकर के श्रीलंका का स्टेडियम दिया गया। लेकिन तब भी में पाकिस्तान के नखरे मतलब कि हद ही हो गई। लेकिन जैसा ने साफ कह दिया कि खेलोगे नहीं तो नुकसान तो भरना पड़ेगा, और छोटा मोटा जुर्माना नहीं है। लगभग एक नेटवर्थ इनकी 1 साल की